विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आए दिन देश के कई ठिकानों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आते रहे हैं, जो कि इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज किन्नर समाज जो सालों साल से अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है, सरकार से लगातार पत्राचार कर रहा है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर किन्नरों के जो संगठन है वो कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और आज तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने उन्हें समाज का एक हिस्सा जरूर मांगा है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल मुंबई बोल। आज हमारे साथ मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्मशान के बाहर बड़े पैमाने पर किन्नर वर्ग के लोग काली पट्टी बांधकर खड़े हैं। मामला है एक हत्या का, एक किन्नर की हत्या कर दी गई है बड़ी बेरहमी से। यह पूरा का पूरा मामला क्या है, फिलहाल दिंडोसी पुलिस स्टेशन ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब तक इसमें मामला क्या, कुछ किसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर वास्तविकता क्या है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे चांदनी अंसारी के पास, जिन्होंने हमें यहां पर आमंत्रित किया है। यह पूरा का पूरा मामला क्या है? जो हमारी पायल अंसारी थी वो हमारी चेला थी, उससे एक लड़का, उसका नाम निशाद अहमद, जो उससे वन साइड प्यार करता था। उसको ये बोलता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल उसको नकार रहे थे कि बाबू हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते, हमको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम ये सब नहीं कर सकते। उसको उससे प्यार नहीं था। उसका बदला लेने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका 2.5-3 लाख रुपए का रूम था, वो रूम हड़प करने के लिए उससे वो नाटक रच रहा था। और परसों रात को 12 बजे के करीब वो अचानक से घर पे आता है दारू वारू पी करके, उसके दरवाजा को लात मार के खोलने की कोशिश करता है, जो कि अंदर वो रहती है पायल, वो खोलना नहीं चाहती थी। फिर भी वो दरवाजा टेढ़ा कर दिया, बाम्बू ला करके उसको मारने की कोशिश किया। वो अंदर से 5 फोन 100 नंबर पर डायल कर दिए पुलिस को, शायद लगा नहीं लगा वो तो उसी करने वाला ही जाने। बस ये मामला है और हम पायल के साथ इंसाफ चाहते हैं, जल्द से जल्द उस हत्यारे को पकड़ा जाए। दिंडोसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, दिंडोसी पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज हुई है। 306 का कलम उसके ऊपर लिया गया है। 306 की 302? 306। 306 मतलब क्या ये आत्महत्या का मामला? आत्महत्या उसका। आप एक बात बताइए, पायल की डेड बॉडी आपने देखी जी, और पायल के शरीर पे कोई चोट के निशान? चोट के निशान नहीं थे। वहाँ थोड़ा सा खून का धब्बा गिरा हुआ था, जिसको पुलिस ने बोला कि शायद ये हैंग होने की वजह से मुंह से ब्लड आ सकता है। सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने पायल को देखा? मैंने देखा। जिस समय आप घर में आपने प्रवेश किया, आपने देखा पायल जमीन पर थी कि हैंग थी, वो लटकी हुई थी? जी। यानी कुल मिलाकर आत्महत्या का ये मामला है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने का जो प्रयास है उसको लेकर दिंडोसी पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दर्ज की है। क्या इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं निशाद अहमद की गिरफ्तारी की मांग करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक बात बताइए, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरी भी नाम पायल है जी। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? बहुत महसूस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरी किरण बहना के साथ ऐसा हुआ, अब किसी के साथ ऐसा ना होए। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, किन्नर माँ ट्रस्ट भी एक ट्रस्ट है जो किन्नर समाज के अधिकारों को बुलंद करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, सरकार और प्रशासन के बीच की एक कड़ी अपने आप को बताता है। और ऐसे किन्नर माँ ट्रस्ट के पास हम गए थे और वहाँ पर भी किन्नर वर्ग का ये कहना था कि उनके ऊपर हमले किए गए, एक बार नहीं कई बार। पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए किन्नर समाज के लोग जाते हैं तो उन्हें उतना रिस्पांस वहां से नहीं मिल पाता, ये भी इनकी एक बात है। और हम स्मशान के पास खड़े हैं, यह मुक्तिधाम है। कहा जाता है कि जीवन का अंतिम सफर यहीं से शुरू होता है। और इस स्मशान के ठीक सामने एक एम्बुलेंस आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। हम आपको लगातार अपने वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये सफेद कलर की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है और इसमें पायल का शव पड़ा हुआ है। वो पायल जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसा आरोप लगाया है चांदनी अंसारी ने। लेकिन सवाल यह भी है कि ये अभी जांच का विषय है, दिंडोसी पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और किसकी गिरफ्तारी हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका नाम क्या है? पिंटू दुबे। ये बताइए पिंटू जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आप लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं? सर दीदी हमारे साथ हैं और वो पायल अंसारी हमारे बहन थी, और सर इसकी बारीकी से जांच की जाए, हत्यारे को सर फांसी दी जाए।
आपका नाम? मेरा नाम जूली है, मैं पायल जी की चेला हूँ। हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है 306 की, आत्महत्या की के लिए उकसाना। आप कह रहे हैं कि उसके हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। कौन है उसका हत्यारा? निशाद अहमद नाम है उनका। रोज़ का उनको टॉर्चर करना, मेंटली उसको हैरेस करना, फ़ोन पे उसको सताना, गाली गलौज करना, यही उसकी आदत है, जिससे वो तंग आकर लास्ट में जब हिम्मत हार गई तब उसने ये स्टेप उठाया है। जहाँ यही सोसाइटी में हम सब रहते हैं, सब एक भाग एक सोसाइटी का, हमें भी वही इंसाफ चाहिए वो पायल अंसारी जी के लिए, कि ये सोसाइटी जो हमारे साथ कभी खड़ी नहीं होती है कि हमारी मांग के लिए, हमारी फांसी के लिए, जबकि आजू बाजू वाले लोग भी थे, उन्होंने भी सही से गवाही नहीं दी कि इनको कोई रोज़ सताया। हम जानते हैं कि उनको रोज़ सताया गया है, रोज़ टॉर्चर किया है, उनको गाली का मैसेज भी सब दिया गया है। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की, अब तक यही चाहते कि उनके हथियार को सजा मिलना चाहिए। आप एक बात बताइए, ये सिलसिला कब से चल रहा था? प्रताड़ित करने का सिलसिला आखिर कब से चल रहा था? ये सिलसिला ये लॉकडाउन के 8 महीने से पहले, जबकि पहले से जानते थे, लेकिन बातचीत बंद कर दी थी, दूर दूरा हो गया था दोनों का। फिर भी वो और बार उनके पास आते गया, उनको सताते गया, जबकि वो बोल के उनसे दूर भागती रही। रोज़ रोज़ वो अलग अलग किन्नरों के घर सोती रही, डर के मारे कहीं वो मारी ना जाए उसके हाथों से। एक बात बताइए, इतना कुछ हो रहा था, क्या इसके पहले पुलिस को इस बात की इत्तला की गई थी, कोई शिकायत दी गई थी? ये इत्तला हमको अभी जब ये हुआ उसके 1 हफ्ते पहले पता चले कि इतने दिन से ये जारी था। हमें अगर पहले मालूम होता तो हम ये स्टेप पहले ही उठा लेते, जबकि उनका नाम पायल दुबे है, लेकिन उनके गुरु का नाम है पायल अंसारी। उनकी गुरु का है। आप एक बात बताइए, आप उनके गुरु हैं, बड़े पैमाने पर आपके साथ किन्नर वर्ग के लोग हैं, जब उनके ऊपर इस तरीके के हमले होते हैं या इस तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, ऐसे में स्टैंड क्या लेते हैं आप लोग? वो किसी बता ही नहीं हम लोग को कुछ भी। वो टॉर्चर करता था, वो कुछ बोली नहीं थी, कुछ नहीं बोलती थी। वो अपने को आके हंस के चली जाती थी, कुछ नहीं बोलता। मुझे इंसाफ चाहिए, पायल अंसारी को इंसाफ चाहिए, निशाद को फांसी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर है और अब कहते हैं सब्र का बांध जब टूटता है तो सुनामी आती है, और यही लगभग हालत इन लोगों की है। सभी के चेहरे पर गुस्सा है तो खौफ भी है, क्योंकि क्या हम इस समाज से दुर्लक्षित हैं? आप उनके भाई हैं। एक बात मुझे बताइए, कभी आपसे उसने शेयर किया था इस तरह की जो चीजें? मेरी फ़ोन की पूरी डिटेल निकाली जाए, सब कुछ मेरे फ़ोन डिटेल में निकल जाएगा सर। और उन्होंने मुझे 10 दिन पहले 5 दिन पहले मुझे बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और आपकी उम्र क्या है? जी सर 34। पायल की उम्र क्या थी? 36। वो बड़ी थी, आप छोटे थे? जी सर, मैं छोटा था सर। आपने कोई भी शिकायत इसके पहले पुलिस स्टेशन में करी थी? सर मैं फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, अभी सब कुछ ठीक है। और अभी 1-2 दिन पहले फिर उनका झगड़ा हुआ, अभी फ़ोन पे बात हुई उनकी, और सर ये प्रॉब्लम क्रिएट वो व्यक्ति किस तरीके से प्रताड़ित करता था उनको? सर उनके साथ मारपीट करते थे सर वो लोग। ये कौन लोग हैं? वो डरते थे सर, वो 2 नंबर। ये कौन लोग हैं? ये सर वहीं रहता था, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं। वो कहाँ है? सर अभी वो भागा, वो फरार है। क्या पुलिस उसके घर गई थी? अब ये इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर। छानबीन चालू है। तो कुल मिलाकर एक भाई अपने बहन के शव को लेकर स्मशान के बाहर खड़ा है, साथ में बड़े पैमाने पर लोग हैं। हम चाहते हैं कि कैमरामैन 360 एंगल से इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करे। जो मातम यहाँ पर छाया हुआ है किन्नर समाज के बीच में, हाथों में काली पट्टियां बांधकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पायल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अब एक नारा इन्होंने बुलंद किया है, और देखने वाली बात यह होगी कि इनके मुंह से निकलने वाला यह नारा सरकार के कानों तक या प्रशासन के कानों तक कब तक पहुंच पाता है। और इस मामले में जो भी दोषी है, मामला इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दिंडोसी पुलिस स्टेशन उसमें लगी हुई है। स्मशान के बाहर शव पड़ा हुआ है पायल का, और सबसे बड़ी बात यह है, यह एम्बुलेंस जिसमें अभी ये शव निकाल कर यहां लाएंगे, और पायल की अंतिम यात्रा, अंतिम सफर जीवन का, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन मुक्तिधाम कहा जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। और एम्बुलेंस से पायल का शव निकाला जा रहा है, और पायल इस दुनिया में नहीं है। मामला कुछ महीने पहले जब लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर में
फांसी के फंदे से लटकते जब उनकी लाश पाई गई थी तो बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया ट्रायल हुआ था, मेहमान बुलाए जाते थे, प्रशासन पर आरोप लगाए गए, सूबे की सरकार पर आरोप लगाए गए, मामला हाई प्रोफाइल था। लेकिन सवाल वही कि एक मानव, एक मनुष्य की जिंदगी क्या इतनी सस्ती होती है कि उसे प्रताड़ित किया जाए और उसे ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर किया जाए। कुल मिलाकर पायल को इंसाफ दो का नारा लगाते हुए ये अब शिव धाम हिंदू स्मशान भूमि गोरेगांव पूर्व यहां पहुंचे हैं और अभी कुछ ही समय में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये सवाल छोड़कर पायल गई है कि आखिर उसे इंसाफ मिल पाएगा, और यदि मिल पाएगा तो ये एक सुचारू लोकतंत्र की तस्वीर हम महसूस कर सकते हैं। अंतरात्मा से जब कोई बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, और यहाँ पायल के चले जाने के बाद अब पूरा किन्नर समाज जो है वो आहत है। हमारे आज के इस सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।